नमस्कार। बहुत सारे मरीज़ मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दांतों में कोई समस्या नहीं है तो क्या मुझे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए या अपना ओरल चेकअप, ओरल प्रोफाइलैक्सिस कुछ कराना चाहिए। ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि मरीज़ सोचता है कि हमें दर्द है तब डॉक्टर के पास जाना है या जनरल चेकअप के लिए नहीं जाना है। तो मरीजों को मेरी एक सलाह यही होती है कि जैसे कि आपको जनरल बॉडी चेकअप कराना रहता है, साल में एक बार कराना चाहिए। आपके बेसिक जो पैरामीटर्स है वो हमें रेगुलरली चेक कराने चाहिए। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी पता चले तो एक इसमें कंसेप्ट होता है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब यदि आपको कोई बीमारी नहीं है या शुरुआत में उसके होने की संभावना है तो उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यदि आप साल में एक बार दांतों के चेकअप के लिए आते हैं, रूटीन स्क्रीनिंग के लिए आते हैं, तो मोस्ट कॉमनली आपको क्या प्रॉब्लम होगी? गम्स थोड़े वीक हो रहे होंगे, दांतों में सड़न के कीड़े लग रहे होंगे या इस प्रकार की कोई समस्या होगी। शुरुआती रूप में ये बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो जाती है, जैसे कि एक दांतों की सफाई। अगर हम दांतों की सफाई एक कर लेते हैं, साल में एक बार कर लेते हैं, तो पायरिया संबंधी कोई गंभीर बीमारी हो नहीं सकती। दूसरा, सड़न के कीड़े। यदि आपके सड़न के कीड़े नसों तक नहीं पहुँचे तो आपको दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं है, नसों तक सड़न के कीड़े नहीं हैं, तो एक कॉस्मेटिक फिलिंग हम कर सकते हैं, दांतों के रंग की फिलिंग कर सकते हैं, जो रिलेटिवली इन्फेक्शन रिलेटेड काम नहीं है। उसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता और जितना छोटा ट्रीटमेंट उतने अच्छे रिजल्ट। मेडिकल फील्ड में एक चीज़ समझने की ये बहुत ज़रूरी है कि यदि हम सोचते हैं कि हम एक बहुत अच्छा इम्प्लांट लगाएंगे, वो बहुत अच्छा नहीं है। आप इम्प्लांट कोई सा भी लगाओ, नेचुरल दांत की बराबरी नहीं कर सकता। तो अगर हम समय रहते उस दांत पे ध्यान दे देंगे तो वो दांत को बचाया जा सकता है। कोई भी बीमारी एकाएक नहीं बढ़ती, ये एक रास्ते के समान चलती है। जैसे कि सड़न के कीड़े, जब सड़न के कीड़े शुरुआत में इनेमल और डेंटिन के लेवल पे होते हैं तो वो फिलिंग करने से ठीक हो जाते हैं। यदि वो नसों तक, पल्प के रीजन तक चले गए तो हमें रूट कनाल और कैप करना पड़ेगा। यदि उसके बाद भी हमने ध्यान नहीं दिया, जड़ें कमज़ोर हो गई, फिर हमें वो दांत निकालना है, फिर हमें इम्प्लांट करना पड़ेगा। यदि हमने उस समय भी ध्यान नहीं दिया, समय के साथ हड्डी गलती गई, तो हमें इम्प्लांट करने में भी कुछ तकलीफ़ें आ सकती है। तो इसका अर्थ ये, एक ही बीमारी के इतने अलग अलग लेवल ऑफ ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं। इसका मतलब यदि आप शुरुआत में इसका ध्यान दे देते, स्क्रीनिंग में आ जाते, बिना दर्द के डॉक्टर के पास एक जनरल रूटीन चेकअप के लिए एटलीस्ट ईयरली वंस आ जाते हैं, तो दांतों का इलाज ना तो महंगा है, ना तो ज़्यादा दर्द वाला है और ना उसमें कोई बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आपको बहुत दवाइयाँ भी नहीं खानी है। तो ये तो ही एक रूटीन बात जो एक हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। इसी के साथ मैं एक और स्पेशल चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। यदि आप किसी प्रकार के सुपारी, तंबाकू, गुटखा, खैनी, इस टाइप की चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको छोड़ दीजिए। हम लोग रूटीनली बहुत पेशेंट देखते हैं जिनका मुंह कम खुल रहा है, फाइब्रोसिस हो गई, जलन, बर्निंग सेंसेशन है, वो गर्म और मसालेदार खाना नहीं खा पा रहा है, उसको घाव हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो ये चीज़ों से कैंसर होता है जब अपने को पता है, तो मन को पक्का करिए और इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको बंद नहीं किया जा सकता। बहुत से इसके फैक्टर्स हैं जो मेरे स्कोप के बाहर के हैं, लेकिन मैं इतना तो समझ चुका हूँ अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में कि ये प्रोडक्ट बाज़ार में बिकते रहेंगे। आपको अपने आप से बोलना है कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और यदि आप खाते हैं तो हर 6 महीने में दांतों की चेकअप जरूर कराएं, दांतों में सफाई कराएं, रात को अच्छे से ब्रश करके सोएं। सपोज आप तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे हैं तो क्या करें, पहले तो मन बना के छोड़ने का प्रयास करिए और जब तक के लिए रात को ब्रश करें। जो चिपका हुआ तंबाकू है वो बहुत नुकसान करता है। रात को कभी भी तंबाकू रख के सोए ना। रात को अच्छे से पानी का कुल्ला करके सोएं, पानी खूब अत्यधिक मात्रा में पिएं और 6 महीने में अपने निकटतम डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास ज़रूर मिले, इससे पहले कि लेट हो जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रवि कुमार गोयल फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल।